हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल चॉक एंड डस्टर एकेडमी। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज का पहला सवाल है, निम्नलिखित में से प्राचीनतम राजवंश कौन सा है? तो इसका सही जवाब होगा मौर्य वंश। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जिसका नाम देवनाम प्रियदर्शी भी था? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1, मौर्य राजा अशोक। अगला प्रश्न, अशोक ने तृतीय बौद्ध परिषद कहाँ बुलाई थी? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1, पाटलिपुत्र में। अगला प्रश्न, अशोक के अधीन मौर्य राजतंत्र का सबसे सही वर्णन निम्नलिखित में से कौन सा होगा? इसका सही जवाब होगा प्रबुद्ध स्वेच्छाचारी। अगला प्रश्न, अशोक की प्रशासनिक नीति में भारी परिवर्तन किस घटना से आया था? तो इसका सही जवाब होगा कलिंग का युद्ध। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा जानवर सारनाथ स्तंभ पर उत्कीर्ण नहीं है? तो इसका सही जवाब होगा हिरण। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया यूनानी राजदूत कौन था? तो इसका सही जवाब होगा मैगस्थनीज। अगला प्रश्न, अर्थशास्त्र की रचना किसने की थी? तो इसका सही जवाब होगा कौटिल्य। सेल्यूकस निकेटर को पराजित किया गया था? इसका सही जवाब होगा चंद्रगुप्त मौर्य। निम्नलिखित में से कौन सा मौर्य वंश का अंग नहीं था? तो इसका सही जवाब है अजात शत्रु। अगला प्रश्न, अशोक ने अपने सभी अभिलेखों में एक रूपता से किस प्राकृत का प्रयोग किया है? तो इसका सही जवाब होगा मागधी। निम्नलिखित में से किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था? इसका सही जवाब होगा मेगास्थनी। सबसे पहले मेगास्थनी से भारत आया था। निम्नलिखित में से किसके द्वारा तृतीय बौद्ध परिषद को संरक्षण प्रदान किया गया था? तो इसका सही जवाब होगा अशोक। अगला प्रश्न, तक्षशिला विश्वविद्यालय किन दो नदियों के बीच स्थित था? तो इसका सही जवाब होगा सिंधु और झेलम। निम्नलिखित में से सम्राट अशोक की वह पत्नी कौन थी जिसने उसको प्रभावित किया था? तो इसका सही जवाब होगा करुवाकी। अगला प्रश्न, पुणे कभी डैश की राजधानी के रूप में जाना जाता था? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4, पेशवा। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति निरक्षर था? अकबर। और अकबर को 13 वर्ष की अवस्था में ही राजगद्दी पर बैठा दिया गया था। अगला प्रश्न, रामायण का अनुवाद फारसी में किसने कराया था? इसका सही जवाब होगा बदायूंनी ने। हल्दी घाटी का युद्ध किन किन के बीच लड़ा गया था? तो इसका सही जवाब होगा अकबर और राणा प्रताप सिंह की। अगला, अकबर के शासनकाल में भू रचना सुधारों के लिए कौन उत्तरदायी था? तो इसका आंसर होगा टोडरमल। अगला प्रश्न, अकबर के द्वारा बनवाए गए उपासना भवन का नाम क्या था? तो इसका सही जवाब होगा इबादत खाना। अगला प्रश्न, मोहनजोदड़ो का सबसे बड़ा भवन कौन सा था? इसका सही जवाब होगा विशाल अन्नागार। अगला प्रश्न, निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3, एकनिंगा। अगला, सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन नगर कौन सा था? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3, रोपड़, जो कि गुजरात में है। निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा संस्कृति के अध्ययन के साथ संबंध नहीं है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2, कनिंगम। अगला प्रश्न,
निम्नलिखित में से किस द्रव्य का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4, लोहा। अगला, हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में अग्रणी थे? इसका सही जवाब होगा कपास। अगला प्रश्न, हड़प्पा की सभ्यता किस युग की थी? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2, नवपाषाण युग की थी वो। अगला प्रश्न, सिंधु घाटी की सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो इसका सही जवाब होगा व्यापार करना। अगला, हड़प्पा निवासी थे। इसका सही जवाब होगा ग्रामीण थे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।